नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है सिद्धेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है, ये हमारा जैन साहित्य के ऊपर जो है वो आधारित है। यानी कि आज हम जैन साहित्य के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। इससे पहले जो है हमने बौद्ध साहित्य को जो है वो देखा था। आज हम जैन साहित्य के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जैन साहित्य में प्राप्त होते हैं, इनको जो है वो आगम कहा जाता है। यानी कि जैन साहित्य को जो है वो आगम कहा जाता है। और आपको बता दूं कि जो सेकेंड जैन संगीति हुई थी, जो दूसरी हमें जैन संगीति देखने को मिलती है, उसी में इस आगम को जो है वो लिपिबद्ध जो है वो किया गया था। यानी इसी दूसरे संगीति में जो है वो आगम को जो है वो लिपिबद्ध किया गया था। आपको बता दूं कि जैनियों की सतयुगों में जो जैन संप्रदाय है, इसकी जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ देखने को मिलती है, उसको जो है वो पूर्वो जो है वह कहा जाता है। यानी कि पूर्वो कहा जाता है, जो कि अर्धमागधी भाषा में जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि अर्धमागधी भाषा में या जो प्रारंभिक हमें जैन साहित्य देखने को मिलते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। आपको बता दूं, इसके जो हमें रचनाकार देखने को मिलते हैं, जो हमें प्रारंभिक जैन साहित्य देखने को मिलते हैं, इसके जो हमें रचनाकार देखने को मिलते हैं, वो हमें ऐसा माना जाता है कि इसके जो रचनाकार थे वो महावीर स्वामी खुद इन्होंने जो है वह इन सभी की जो है वह रचना करी है। अभी तक इस पर जो है वो पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो प्रारंभिक हमें जैन साहित्य मिलते हैं उनको जो है वो जो महावीर स्वामी उन्होंने किया था, उन्होंने उसकी रचना जो है वह करा था। उसके बाद हम देखेंगे पुराणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दूं, जो पुराण देखने को मिलते हैं, इनमें से हमें ज़्यादातर जो है वो चीज़ें वो हमें इनमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो हमें जैन साहित्य देखने को मिलते हैं, उनमें पुराणों की जो है हमें भूमिका देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि इन्हीं को जो है वह चरित्र भी कहा गया है। यानी कि ये जो पुराण है, जो इनमें इनकी चीज जो है वो प्राप्त हुए हैं, उनको जो है वो चरित्र जो है वो कहा जाता है। आपको बता दूं कि ये जो है वो प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में और अपभ्रंश भाषा में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ये 3 भाषाओं में हमें जो है वह यह पुराण हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं, जो हमें प्रमुख पुराण इसमें से प्राप्त हुए हैं, उनके जो हमें नाम देखने को मिलते हैं, वो हमें पद्म पुराण देखने को मिलता है, हरिवंश पुराण देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे आदि पुराण देखने को मिलता है और काली पुराण हमें देखने को मिल जाता है, कालिका पुराण हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो हमें पुराण जैन समुदाय के प्राप्त होते हैं, वो हमें ऐसे 4 प्रमुख जो है वो हमें कह सकते हैं कि पुराण देखने को मिल जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे और जैन संप्रदाय की जो हमें और ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उनके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमें भगवती सूत्र देखने को मिलता है, आपको बता दूं कि इसमें जो हमें जानकारी देखने को मिलती है, आप देखेंगे कि 16 महाजनपद की जानकारी है वो हमें भगवती सूत्र से जो है वो प्राप्त हो जाती है। यानी कि 16 महाजनपद की जानकारी वो भगवती सूत्र से भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से भी हमें जो है वो इनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की चीजें वो हमें देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि भगवती सूत्र में आप देखेंगे आधुनिक संप्रदाय के मखलीपुत्र गोसाल हैं, उनकी भी जो जानकारी है, उनका विवरण उल्लेख है वो हमें इसमें जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे भद्रबाहु के बारे में, भद्रबाहु चरित्र के बारे में। इसके लेखक जो हमें देखने को मिलते हैं, इसका जो हमें नाम देखने को मिलता है रत्न नंदी देखने को मिलता है कि जो रत्न नंदी थे, इन्होंने इस रत्न नदी जो थे वह इसके जो है वो कह सकते हैं कि लेखक हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण में गमन हुआ था, जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो दक्षिण भारत में जो है चले जाते हैं भद्रबाहु के साथ। तो इस यात्रा का जो वर्णन है वह इसका उल्लेख जो है वो हमें भद्रबाहु चरित्र में देखने को मिल जाता है। ये सारी चीजें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ से जो है वो ये जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे परिशिष्ट पर्वन के बारे में। एक हमें प्रमुख जैन ग्रंथ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि यह जो लिखा गया है कि प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई, यानी कि प्राकृत भाषा में परिशिष्ट पर्वन की रचना की गई। इसके जो रचनाकार थे वो हमें हेमचंद्र देखने को मिलते हैं, जिन्होंने इसकी रचना जो है वो 12वीं सदी में करी है। आपको बता दूं एक चालुक्य वंश के हमें शासक देखने को मिलते हैं, गुजरात के चालुक्य वंश शासक। आप देखेंगे कि जयसिंह सिद्धराज, इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो हमें जयसिंह सिद्धराज देखने को मिलता है। इन्होंने जो है वो इनके संरक्षण में इस परिशिष्ट पर्वन का जो है वो 12वीं सदी में जो है वो निर्माण करा था। ये हमें इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जो है वो बात वो मिल जाती है। आपको बता दूं कि जो ये है परिशिष्ट पर्वन है, इसी में आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की घटनाओं का जो है वो वर्णन हमें प्राप्त हो जाता है। इनके जीवन की महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी है वह हमें इसकी जानकारी जो है वो हमें परिशिष्ट पर्वन से जो है वो प्राप्त हो जाती है। अब हम देखेंगे कल्पसूत्र के बारे में, यानी कल्पसूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे।
इसके जो हमें लेखक देखने को मिलते हैं वो हमें भद्रबाहु देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि भद्रबाहु ही इसके हमें जो है वह लेखक देखने को मिलते हैं और भद्रबाहु ने इसकी जो रचना करी है वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही इस कल्पसूत्र की जो है वह रचना करी है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही इसकी जो है वह रचना करी गई। आप देखेंगे कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास देखने को मिलता है वो हमें कल्पसूत्र से ही प्राप्त होता है। क्या देखेंगे कल्पसूत्र से हमें जैन संप्रदाय का जो है वो प्रारंभिक बातें वो प्राप्त हो जाती है। आपको बता दूं कि कल्पसूत्र के नाम का एक संस्कृत में यानी किसी नाम का एक संस्कृत में जो है वो एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है कल्पसूत्र। आप देखेंगे कि उसकी जो एक हमें मैत्रिक वंशी जो है वो शासन देखने को मिलते हैं जिनका नाम हमें देखने को मिलता है ध्रुवसेन जो थे उन्होंने इसी नाम का जो है वह एक संस्कृत में एक पुस्तक का जो है वो निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। हमें इनके बारे में ये जानकारी जो हमें देखने को मिल जाता है। तो कल्पसूत्र ही वो हमें पुस्तक देखने को मिलती है जिसमें प्रारंभिक जैन संप्रदाय की जो है वह चीजें जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था वो हमारा जैन संप्रदाय के ऊपर जो जैन साहित्य के ऊपर चर्चा करी और हमने उनके बारे में हमें जानने का प्रयास करा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं। जय हिंद।